ये लाइट प्रीमियम कोच हमने सारे ऑपरेशन कर दिए, इसको तोड़ फोड़ दिया। काफी गुस्सा लग रही हो। नहीं यार गुस्सा तो नहीं हूँ, बट वीगन में अलग से स्पेसिफाई किया था, उसके बाद भी कुछ ऑप्शन मिला नहीं है फूड में, जस्ट बोल रहे हैं फ्रूट्स खा लो। Hi guys, welcome back to our Travelgram। मैं योगिता और मैं गीतांशु आपके लिए लेके आए हैं ग्रीनलैंड सीरीज में एक और नया वीडियो। तो होप आपको हमारी ग्रीनलैंड सीरीज अभी तक अच्छी लग रही होगी। अभी तक हमने कवर किया न्यूक, कैंगरलूसवैक और इलुलिसैट। और आज के वीडियो में हम कर रहे हैं इलुलिसैट से सिसिम्यूक तक की जर्नी। और ये जर्नी होने वाली है बहुत स्पेशल, क्योंकि हम कर रहे हैं जर्नी कवर ग्रीनलैंड के एकमात्र क्रूज से, से और जिसका नाम है सरफाक इतुक। तो ग्रीनलैंड में कोई भी रोड्स नहीं है। लोग सिटी टू सिटी या तो एयरप्लेन से ट्रैवल करते हैं या फिर इस क्रूज का यूज करते हैं। ये क्रूज पूरे साउथ ग्रीन ऑल द वे साउथ ग्रीनलैंड तक जाता है एंड नॉर्थ में इलुलिसैट तक आता है। एंड इलुलिसैट में ये वीक बाय वीक ही आता है। तो जैसे आज संडे है, आज शाम को 5 बजे इलुलिसैट से चलेगा। अब इसका नेक्स्ट जो बोर्डिंग टाइम होगा वो नेक्स्ट वीक संडे 5 बजे होगा। दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, देखते हैं अंदर से कैसा है। तो अभी हमारा ये जो क्रूज का टाइमिंग है 2 घंटे के बाद है, और अभी हम एक स्पॉट पे बैठ के सिर्फ चल कर रहे हैं। अभी हम अपना होटल जाएंगे, वहां से लगेज लेंगे एंड देन वी विल शेयर आवर ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस विद यू। तो मीनवाइल आपको बुकिंग के बारे में बता देते हैं। जो इसकी बुकिंग है वो आर्कटिक उमियाक लाइन करके साइट है, aul.gl, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस साइट पे जाके हम इस फेरी का शेड्यूल देख सकते हैं एंड बुकिंग कर सकते हैं। तो ये जो बोट है इसमें डिफरेंट कोचेस है, कुछ ट्रेन जैसा कंसेप्ट है, स्लीपर क्लास, एसी क्लास। तो हमने जो यहाँ की टर्मिनोलॉजी है, कुछ कोशे, प्रीमियम कोशे इस तरीके से थे एंड ऑल्सो कैबिन्स का भी फैसिलिटी है। तो हमने बुक किए है 2 प्रीमियम कोशे, जो कि मुझे जो इतनी एक्सपेक्टेशन है हमारी ट्रेन के सेकंड एसी क्लास की तरह होना चाहिए। एंड इसकी कॉस्ट हमें पड़ी है 45,000 इंडियन रुपीस के आसपास, जिसमें कि हम इलुलिसैट से इनकी सिटी सिसिम्यूक तक ट्रैवल करेंगे। एंड ये जर्नी होने वाली है 16 घंटे की। एंड इसमें एड ऑन्स में हमने ब्रेकफास्ट को चूज किया है। तो अगर आप एड ऑन्स में डिनर को और चूज करेंगे तो उससे थोड़ी सी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। तो देखते हैं हमारा फेरी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, ग्रीनलैंड की फर्स्ट फेरी। 2 hours later। तो हम लोग पहुंच गए हैं सरफाक इतुक के बोर्डिंग पॉइंट पे। होटल से अराउंड 15 मिनट लगे। एंड ये है बिल्कुल अब बोट का के पास। एंड यहाँ पे बोर्डिंग है, टिकट चेक कर रहे हैं, एंट्री होगी। तो अब हम लोग वक्त जाया के बिना अंदर बोट करते हैं। यहीं से हम बाय इसको नहीं करना चाहते। एंड इसमें सामान की भी बैगेज अलाउंस है, 30 kg पर पर्सन अलाउड है ओवरऑल सामान। तो लेट्स सी अब कैसे एक्सपीरियंस रहता है। तो जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं, काफी अच्छा ये कैफेटेरिया स्पेस है। ओह माय गॉड, मेरा तो काम सॉर्टेड है, मुझे अपने वेजिटेबल्स मिल गए, पेस्ट्रीज दिख गई है। तो हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, डिनर इंक्लूडेड नहीं है। पूरा कैफे है आपका, इसका नाम है कैफे सरफाक। राइट। तो इस साइड में सारे प्रीमियम कोचेज हैं एंड ऑपोजिट साइड पे बेसिक रूम्स हैं। मुझे तो लगा कि जो बेसिक वाला है वो ज्यादा स्पेशियस है। सो हमारे सीट नंबर्स हैं 305 AB। ये हमारे सीट्स है। तो यहाँ उन्होंने हमें दिया हुआ एक पिलो
और ये बेडशीट्स वगैरह एंड ब्लैंकेट वगैरह आएंगे आयशु? इंक्लूडेड है खड़ा तो देयर इज नो ब्लैंकेट हियर। तो अभी हम ऊपर जाके देखते हैं शिप के क्या सीन है। तो एक सरफा की तुका मेन पॉइंट है फोटो खिंचाने के लिए, बट विंड का वेट करना पड़ रहा है ताकि ये झंडा उड़ सके। काफी सारी फोटोज खींच दी है। चलो फ्रंट साइड चलते हैं, बैक साइड है बोट का। तो बैगेज अलाउंस था 30 kg का, बट ऐसा उन्होंने कुछ चेक वेक नहीं किया है। बट हाँ, अगर कुछ ज़्यादा ओवर लिमिट लगेगा तो शायद वो चेक भी करें। और इधर से तो कोई जाने का रास्ता ही नहीं है यार। फ्रंट साइड पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये है तो हम लोगों ने बुक किया था प्रीमियम कॉशे, तो जिसमें लाइक ऑनलाइन रिसर्च के हिसाब से ऐसा मिला था कि जो बेसिक कॉशे है उसमें लिनन को लाइक जो बेडिंग है उसको हमें रेंट करना पड़ता है या खरीदना पड़ता है। तो आई वाज एज्यूमिंग कि प्रीमियम में वो इंक्लूडेड होगा, बट जैसे ही हम अंदर आए तो प्रीमियम में भी कुछ इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ऐसा ऑनलाइन लिखा भी नहीं हुआ है। तो जो हमने साइट, जो इसकी साइट जैसे मैंने बताया था arcticglight.gl करके है, बट अपेरेंटली लाइक प्रीमियम में भी हमारा कट ही गया है कि हम लोगों को लिनन नहीं मिला है। हम लेकिन वैसे रूम कोजी है तो नाइट मैनेज हो जाएगी। एंड ओवरऑल जैसे हमने रूम्स को देखा तो प्रीमियम थोड़े से कंजेस्टेड लग रहे हैं, लाइक नॉर्मल वाले रूम ज़्यादा खुले लग रहे हैं। बट आई थिंक वॉशरूम का फर्क है, लाइक जो प्रीमियम है उसमें लाइक 2-3 वॉशरूम्स है 14 लोगों के लिए। आई थिंक जो बड़े जो कॉमन बेसिक वाले हैं उसमें लाइक काफ़ी कम वॉशरूम्स। तो अभी तक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लाइक बहुत ही बेसिक क्रूज है, अंदर एक कैफे बना हुआ है जिसमें लाइक डिनर मिल सकता है एंड सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा टिकट में इंक्लूडेड है। एंड ऊपर बस ये एक डेक एरिया बना रखा है जहाँ पे हम वॉक कर सकते हैं। एंड हमारी बोट बस जस्ट निकलने ही वाली है। इट्स 4:57 हो गया है, 3 मिनट में बोट निकलेगी। तो हम लोग ऊपर आ गए हैं एंड लाइक ऊपर से बोट का मजा लेते हैं, आइस क्लाउड्स का मजा लेते हैं। ज्यादा तगड़ा है क्या उधर? तो अपेरेंटली ओ भाई साहब एंड इलुली साइड से निकलते ही लाइक लेफ्ट राइट जिधर देखो उधर इधर सिर्फ आइसबर्ग्स ही दिख रहे हैं। अनबिलीवेबल था, यानी ऑल्दो हमने EQI ग्लेशियर का व्यू भी देखा है, लेकिन उसके बाद भी वो आइसबर्ग्स को इतनी पास से देखना, यानी टोटली बर्तरा हमने तो एक्चुअली EQI ग्लेशियर से तो इसका कंपैरिजन नहीं है, बट हम लोग एक कंसीडर कर रहे थे आइस फ्योर्ड क्रूज टूर करने का। तो अच्छा डिसीजन रहा कि हमने वहाँ पे पैसे स्पेंड नहीं किए, क्योंकि लाइक क्रूज में सिमिलर सा एक्सपीरियंस हमें ऑलरेडी मिल गया। लाइक जो क्रूज है आइसबर्ग्स के काफ़ी पास से निकला, कई बार लाइक आइस के ऊपर से भी निकला है, तोड़ते हुए निकला है उसको। क्रूज की जो स्पीड थी वो अच्छी खासी मेंटेन थी, लाइक 40-45 की स्पीड से, तो आई थिंक कंटिन्यूसली चल ही रहा होगा। तो पहले 1-2 घंटे तो पता ही नहीं लगा, लाइक आइसबर्ग्स देखते देखते हमने डेक के ऊपर ही सारा टाइम बिता दिया। एंड जब नीचे आए तो लोग लाइक जो कैफेटेरिया है, लाइक कैफे सरफाक जो अंदर बना हुआ है, लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, अपना गेम्स खेल रहे थे, चिल कर रहे थे, कुछ डिनर कर रहे थे। तो बेसिकली जो बोट में डिनर का टाइम है वो 6 to 7 का है। हम लोगों ने डिनर बुक नहीं किया था क्योंकि लाइक आइडिया था कि डिनर में वीगन वेजिटेरियन ऑप्शंस डेफिनेटली अच्छे नहीं रहेंगे।
प्रीमियम कोशे में सर पे छत लग रही है। ये हमारा प्रीमियम डिनर है, चिप्स और मैंगो जूस। और पीछे देखो ये क्या करेगी, लाइट घुमा, ये लाइट प्रीमियम कोशे। हमने सारे ऑपरेशन कर दिए, इसको तोड़ फोड़ दिया है यहाँ के सारे। और इस साइड हमने अपना चार्जिंग पे लगा दी। ये एक फैन पता नहीं क्यों दे रखा है, रात में गर्मी करने के लिए। काफी टाइट सी जगह दी है, लेकिन इतना सा कैबिन है, इसमें पर्दा वरदा, मतलब यहाँ पे 2 लोग और आएंगे दूसरी जगह पे, पर्दा भी लग जाता है। हम घुमाओ प्रीमियम कोशे। प्रीमियम कोशे, प्रीमियम कोशे, है ना, मजा है ना। A few minutes later. ऐसे ही हमने बाहर विंडो से देखा तो सनसेट का टाइम हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली 8 बज गए थे, तो सनसेट के टाइम पे हम लोग फिर से डेक के ऊपर चले गए एंड सनसेट के व्यू एंजॉय किया। यानी इतना काम वेदर, बस आपको समुद्र की लहरों की आवाज आ रही है तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। बस वहाँ हम लोग डेक के ऊपर बैठ के पूरे व्यू को निहार रहे थे। एंड जब सनसेट से नीचे उतर रहे थे तो बस ऐसे ही लाइक घूमते फिरते लाइक एक रूम के अंदर एंटर कर गए और वहाँ देखते हैं कि अंदर सिनेमा हॉल है, थिएटर भी दिया हुआ है भाई। तो उस पे लाइक एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, म्यूजिक के साथ मूवी चल रही है। बट सैडली लाइक जो मूवी है वो डैनिश या ग्रीनलैंडिक लैंग्वेज में चल रही थी, जो हमें समझ में नहीं आ रही थी। बट या लाइक थिएटर का जो व्यू था वो काफी अमेजिंग था। लाइक राइट साइड में पोर्ट से बिल्कुल बाहर का व्यू आ रहा है और सामने स्क्रीन पे मूवी चल रही है। एंड जस्ट उसी थिएटर के पीछे वाले रूम में था आपका लाउंज एक्सेस, जहाँ पे आपका पूरा मसाज चेयर रखा हुआ था और पूरा प्रॉपर टेबल्स लगे हुए थे। और मैं उससे थोड़ी देर पहले ही बोल रही थी गीतांशु से, गीतांशु ऊपर बहुत बैठ के बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, काश ऐसा कुछ होता कि सिर्फ एक सामने मिरर हो और हम अंदर से ही पूरा रूम देख पाते। और वो लाउंज एरिया इतना सही था कि वहाँ पे सिर्फ एक मिरर लगा हुआ था बहुत बड़ा, जहाँ पे आप अंदर बैठ के पूरा ओशन व्यू देख सकते हैं, यानी बाहर की ठंडी में जाने की भी जरूरत नहीं है आपको। हीटर में बैठे बैठे अच्छे व्यूज आ सकते हैं। एंड उसी लाउंज एरिया में बेसिकली जो मसाज चेयर थी वो पेड चेयर है, अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के 10 करोड़ टाइप का कुछ प्राइस था। और वहाँ पे आपका सारा फिर वो फूड मशीन भी लगा हुआ था, वेंडिंग मशीन थी, तो वहाँ से आप सामान वगैरह बाय कर सकते हैं। और हमने एक सोवेनियर भी लिया, यानी वहाँ पे एक फ्लोटिंग बोट का ऑप्शन था, बहुत ही प्यारा फ्लोटिंग बोट था, तो हमने वहाँ से सोवेनियर भी लिया। एंड इसी बीच में जब यानी करते करते पूरा लेक नाइट हो गया था हमें, तो लाइक ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4 घंटे बीत गए एंड 9 बजे लाइक क्रूज ने अपना पहला स्टॉप लिया आसियाट सिटी करके। तो लाइक ये एक छोटा सा टाउन है, तो हमारे प्लेन ने भी यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट लिया था, तो आधे घंटे का हॉल्ट लिया था, तो हम प्लेन से भी 5 मिनट के लिए नीचे उतर गए थे, 1-2 फोटो ली थी लाइक ओशन व्यू के साथ। एंड सिमिलरली हमने यहाँ पे भी पूछा कि हम नीचे उतर सकते हैं क्या, तो हम रात के व्यू में लाइक सरफा की तुक के साथ 2-3 फोटो खींच के वापस फटाफट बोट के अंदर फेरी के अंदर आ गए। और जब तक हम ये यहाँ से निकले फिर ऑलरेडी नाइट हो ही गया था, रात के 10 बज गए थे, तो अब हम लोगों ने की सोने की तैयारी। आसमान पूरा डार्क भी हो गया था, तो हमने कहा चलो अब सोने की तैयारी करते हैं। जैसे ही हमने सोने की तैयारी करने के लिए विंडो से थोड़ा सा बाहर नजर गई तो हमें कुछ हल्का हल्का बादल सा दिख रहा था, काफी अलग सी शेप में, तो मैंने कहा ये तो लग रहा है नॉर्दर्न लाइट्स है। तो हम लोग फिर से भागे, अपने फिर से गेयर अप किया, शूज पहने, क्योंकि ऊपर डेक पे बहुत ज्यादा ठंड थी, तो पूरा माइनस कैन जर्किन टोपा ऊपर डाल के जैसे ऊपर गए फिर दिखी हमें द नॉर्दर्न लाइट्स। तो इस बार नॉर्दर्न लाइट्स डांस नहीं कर रही थी, हमारी फेरी डांस कर रही थी। हमारी फेरी आगे जा रही थी, नॉर्दर्न लाइट्स वहीं की वहीं थी, बट लकीली हमें पूरे रास्ते भर, यानी हमने आधे 1 घंटे तक पूरी नॉर्दर्न लाइट्स को देखा है। और इतनी अमेजिंग नॉर्दर्न लाइट्स की हम बता नहीं सकते, इतनी डार्क नॉर्दर्न लाइट्स लाइक नेकेड आई से भी दिख रही थी, लाइक बहुत ही अच्छा। तो इस बार तो ग्रीनलैंड ने पूरा मन को तृप्ति देके नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई है। लास्ट कैंगरलूसिक में भी बहुत अच्छी दिखी है और यहाँ पे भी मजे आ गए। तो लाइक रात के टाइम पे लाइक वेव्स भी काफ़ी तेज़ हो गई थी, तो लाइक ऊपर लाइक बोट भी थोड़ी फेरी भी लाइक काफ़ी शेक करने लग रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हम नीचे आए तो धीरे धीरे मुझे थोड़ा सा मोशन सिकनेस सा भी होने लगा कि लाइक मन कच्चा सा होने लग रहा था। तो चुपचाप हम लोग आके लाइक ऑलमोस्ट 11 बज गए थे, तो हम लोग आके अपने प्रीमियम कोशे में आके सो गए। एंड उसके बाद फिर सीधा आँख खुली सुबह 6-6:30 के आसपास। एंड हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, ब्रेकफास्ट का टाइम था 7 से 9 का। एंड हमारा जो स्टॉप था सीसी म्यूट का वो भी सुबह 9 बजे का ही था।
तो ब्रेकफास्ट के लिए जैसे आए तो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, वीगन का तो कुछ भी ऑप्शन नहीं था। तो फिर उनसे वीगन में फ्रूट्स पकड़ा दिए हाँ, बस। तो फिर मैंने उनसे बोला भाई कुछ तो दे दो, तो फिर उन्होंने फ्रूट्स की ट्रे लेके आए जिसमें कि फ्रूट्स के नाम पे टमाटर भी था, ककड़ी भी थी और सारी चीज़ें ना हरी हरी सब्जियां दिख रही थी। तो मैंने कहा चलो, यानी तो बस वीगन के नाम पे वही ऑप्शन था, एक फ्रूट और ज़्यादा कुछ नहीं और था। नॉन वेज में भी कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, लाइक काफ़ी लिमिटेड था। लाइक वहाँ पे लिखा हुआ था कि 1 पीस ऑफ ब्रेड 1 बॉइल्ड एग। सो बेसिकली आप लिमिट में ही उठा सकते हो, ऐसा नहीं है कि बफे है। हाँ, तो प्राइस इन्होंने चार्ज किया था लाइक 100 करोना पर पर्सन था इसका ब्रेकफास्ट का एड ऑन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1400-1500 रुपये के आसपास बनता है अपनी करेंसी में। तो ओवरऑल ब्रेकफास्ट का कब- एक्सपीरियंस ओकेश था, यानी बहुत ऐसा वाओ ब्रेकफास्ट नहीं था। बट तो- ब्रेकफास्ट करने के बाद तो जैसे ही हमारा ब्रेकफास्ट खत्म होता है, हम लोग अपनी सिटी सिसी म्यूट पे आ जाते हैं। 9 बजे लाइक शाम शाम 9 एक 9 बजे बजे। सीसी में फेरी लग गई थी एंड हम लोग यहाँ पे उतर गए एंड हमारा 16 घंटे का फेरी का एक्सपीरियंस लाइक बहुत अच्छा रहा, यानी अच्छा ही रहा। लाइक इट वाज सो बेसिकली पहले से एक्सपेक्टेशन थी कि कोई लग्जरी क्रूज नहीं है, लेकिन मतलब जो हम पहली बार क्रूज कर रहे हैं उनके पास तो कोई रेफरेंस नहीं है, तो हमारे लिए तो काफी अच्छा टूर रहा। और वो 16 घंटे भी हमारे लिए लकीली अच्छा रहा, क्योंकि यही क्रूज इल्यूली लोग, साइड से हाँ। न्यूक भी जाता है और काफी सारे हमारे जो कॉलीग्स और जो फ्रेंड्स लोग दो थे वो टूरिस्ट जो थे वो न्यूक भी जा रहे थे। तो हमें लग रहा था उनके लिए थोड़ी लॉन्ग जर्नी होने वाली है, लेकिन हमने अपना सिर्फ इल्यूली साइड से सिसिमुट तक की जर्नी में हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली। जैसे हमने इवनिंग भी देख लिया, हमने भी सनलाइट देख ली। में ही हमने बोट किया, तो हमने पूरा दिन भी देख लिया, हमने सनसेट भी देख लिया, हमने नॉर्दर्न लाइट्स भी देख लिया, सो हमने भी food लिए, भी enjoy कर ब्रेकफास्ट भी लिया देख और लिया। यानी पूरा शिप भी एक्सप्लोर कर लिया उतने टाइम में, मूवी भी देख लिया और सुबह के मॉर्निंग भी बढ़िया अच्छे से स्पेंड कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया। और जब तक हमारे ये सारे काम हुए और हमारा स्टॉप आ गया, अगर हम यही सोचते एक और दिन यानी आगे के और 10-15 like घंटे हमें देना generally, है, तो फिर क्वेश्चन मार्क होता है यार, फिर हम बैठ के क्या करेंगे, क्योंकि उस क्रूज में बहुत सारी चीज़ें तो करने को थी नहीं। तो इसलिए हमारे लिए तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो जनरली लोग इसको बेसिकली न्यूक से इलुलिसेट या इलुलिसेट से न्यूक के लिए करते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40 आवर्स का सफ़र होता है। तो हमारा काफ़ी अच्छा डिसीजन था कि 16 घंटे में हम लोगों ने सब कुछ इनफ कर मज़े लिया। कर लिए। एंड वही लाइक पॉइंट ये था कि अगर आज हम पूरा दिन इस क्रूज में होते तो हमें नहीं पता कि कैसे टाइम बीतता। तो ओवरऑल overall- एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि हमारा सफ़र सिर्फ 16 घंटे का था और 16 घंटे में हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। तो लाइक होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सरफा की तुक के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी होंगी। और अगर आप आपके- भी इल्यूली साइड से सिसुम्यूक तक का प्लान कर रहे हैं तो हम लोग रिकमेंड तो आप करेंगे। किसी भी हाँ। रूट के लिए लाइक इसको कर सकते हो। और अगर आपके सरफा की तुक से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें And एंड share YG करें। चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय Bye-bye. बाय।